लाइव तस्वीरें लगातार आज तक पर हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अदालत ले जाते हुए दिल्ली पुलिस का ये काफिला, ये सुरक्षा है और उस सुरक्षा व्यवस्था के बीच में, पुलिस की सुरक्षा के बीच में कई सारी पुलिस की गाड़ियां हैं और ये काफिला लगातार चला जा रहा है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बस अब से कुछ ही देर में अदालत में पेश कर दिया जाएगा और उसके बाद देखना यह होगा कि क्या होगा। और बस मतलब जहां संजय मौजूद हैं उससे बस कुछ ही दूरी में, और यह हो सकता है कि संजय हमसे बात कर रहे हैं और तभी यह काफिला वहां पर पहुंच जाए। बताइए संजय। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये यहाँ अभी जिस तरह के इंतजामात लगे हैं, जिस तरह का जाब्ता और बंदोबस्त है, उसको देखते हुए लग रहा है कि इसी दरवाजे से, इसी गेट से उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में अंदर ले जाया जाएगा। मैं अपने कैमरामैन प्रेमचंद झा से कहूंगा कि वो दिखाएं कि यहाँ से यही वो रास्ता है जहां से गाड़ियां अंदर जाती हैं। अंदर जाके राइट लेने के बाद मुख्य पोर्च में पहुंचती हैं और पोर्च में पहुंचने के बाद फिर लिफ्ट से उन्हें ऊपर ले जाया जाता है। 512 नंबर कोर्ट रूम है जिसमें सीबीआई के स्पेशल जज M.K. नागपाल बैठे हैं और वो अभी सुबह उन्होंने कार्ति चिदम्बरम, पी चिदम्बरम इनके मामले की सुनवाई की थी और अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने आकर मीडिया के लोगों से ये भी कहा था कि अभी कम से कम आधा घंटा लगेगा, इसलिए आप लोग रिलैक्स हो सकते हैं, कोर्ट रूम से बाहर जा सकते हैं। क्योंकि कोर्ट रूम में बहुत ज्यादा भीड़ थी और गहमा गहमी ज्यादा थी, तो उन्होंने ये कहा है। और अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बस किसी भी समय गाड़ियां, सीबीआई का काफिला यहां पहुंच जाएगा। चूंकि इंडिया गेट क्रॉस कर चुका है, तो वैसे में सिर्फ तिलक मार्ग और तिलक मार्ग से होता हुआ रास्ता काफिला यहीं तक आने वाला है। इसीलिए हम कह रहे हैं संजय कि हम आपसे बात कर रहे हैं और हो सकता है तुरंत आप कहें, लेकिन हम आपको देख रहे हैं। जैसे काफिला पहुंचता है आपके पास, हम आपके पास आएंगे। अपडेट अभी तक का हम आज तक के दर्शकों को दे दें। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को लेकर सीबीआई की अदालत राउज एवेन्यू में यह काफिला चल पड़ा है। स्पेशल सीबीआई जज M.K. नागपाल, जैसा कि अभी संजय ने कहा, वो अब वहां पर इसकी सुनवाई करेंगे और मनीष सिसोदिया की कस्टडी मांगी जाएगी। सीबीआई ने 8 घंटे की पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया, दिल्ली के डिप्टी सीएम, शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार कर लिया था। और यहां एक बार फिर से संजय कोई हलचल बढ़ी क्योंकि काफिला एकदम नजदीक है। जी हाँ, बिल्कुल नजदीक तो है, लेकिन यहाँ मुश्किल ये है कि जब कोई बड़ा नेता या कोई मंत्री आने वाले होते हैं तो साथ में हूटर बजता है। इसमें पता नहीं, हूटर शायद नहीं होगा, लिहाजा सीधे ही काफिला यहाँ पहुंचेगा। और जिस तरह से हलचल बढ़ रही है उसको देखते हुए यही लग रहा है कि किसी भी समय यहाँ पर अलर्ट हो चुका है और किसी भी समय वो आएंगे। चूंकि इस मामले में आर्थिक मामला है, यानी फाइनेंशियल करप्शन का मामला है, तो ऐसे में ईडी ने भी अपनी तरफ से FIR दर्ज की है और ईडी और सीबीआई इन दोनों के बीच में ये खींचतान चलेगी कि किसकी कौन कब कस्टडी लेगा। फिलहाल तो सीबीआई यहां पर इनको पेश करने जा रही है। सीबीआई यहां पर कम से कम 7 दिन की कस्टडी की मांग, सीबीआई के वकीलों ने बोला कि हम कम से कम 7 दिन की कस्टडी की मांग रखेंगे, क्योंकि हमारे पास पूरा प्रोग्राम बना हुआ है कि कहां कहां ले जाना है, किन किन से पूछताछ करानी है, कहां कन्फ्रंटेशन कराना है, कौन से सबूत हमें ऐसे मिले हैं जिसकी तस्दीक करानी है मनीष सिसोदिया से, कि आखिर ये सौदेबाजी कहां हुई, ये बात कहां हुई। कुछ चीजें मौखिक कही गई हैं, सिर्फ मनीष सिसोदिया ही नहीं बल्कि कई और मंत्रियों के जिम्मेदार लोगों की तरफ से, तो उन मौखिक बातों का भी, उनकी भी तस्दीक कराई जाएगी। सीबीआई लगातार ये कह रही है कि हमने 8 घंटे पूछताछ की है, जिसमें जांच में ये सहयोग नहीं कर रहे हैं, चीजों के गोलमोल जवाब दे रहे हैं, सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं। जो सवाल पूछे जा रहे हैं उस पर घुमा फिरा कर जवाब दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी सीबीआई को तस्दीक करनी है। संजय एक बात बताइए संजय, अभी तक जो सीबीआई कह रही है कि कम से कम 140 से 150 करोड़ रुपए तक का घोटाला, उसके अलावा मनीष सिसोदिया ने 3 फोन बदले, मनीष सिसोदिया ने शराब नीति में गड़बड़ी की, निजी लोगों को फायदा पहुंचा, वो सबूत हमारे पास है। इन सब साक्ष्यों को देखकर क्या लगता है? इस वक्त की स्थिति देखकर ये लगता है कि सीबीआई के पास पुख्ता सबूत हैं, क्योंकि सीबीआई ने दिनेश अरोड़ा, इन सारे लोगों में शामिल जो आरोपियों में शामिल थे, दिनेश अरोड़ा ने सरकारी गवाह बनने का फैसला किया। उन्होंने अर्जी दी कि वो सरकारी गवाह बनना चाहते हैं। इस मामले की बहुत क्रूशियल चीजें, जो बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही अहम जानकारियां हैं, वो जांच एजेंसी के साथ शेयर करना चाहते हैं। और फिर कोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी थी कि दिनेश अरोड़ा गवर्नमेंट अप्रूवर बन जाएं। और इसके साथ ही अब इस सारे आरोपियों के ऊपर मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जो आदमी बिल्कुल घर का भेदी लंका ढाए, और यही स्थिति यहाँ पर भी है कि जो सारे
घटनाक्रम में जो आदमी शामिल है वही आकर पुलिस को और जांच एजेंसियों को सब कुछ बताने लग जाए तो ऐसे में मुश्किलें तो बढ़नी स्वाभाविक हैं। लेकिन सीबीआई सूत्रों का कहना है कि उनके पास और सारी चीजें, जब तहकीकात शुरू हुई और तह में गए तो बहुत सारी ऐसी चीजें पता चली हैं जिसको लेकर इन सारे लोगों की, आरोपियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और इसीलिए मनीष सिसोदिया से 8 घंटे की पूछताछ के बाद रविवार शाम उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया को भी इस बात की आशंका थी, क्योंकि जिस तरह से वो राजघाट गए और राजघाट जाने के बाद फिर उन्होंने भाषण किया। संजय, आपको कुछ देर रुकना होगा। ऐसा लगता है कि काफिला पहुंच गया है, गाड़ियां रुक गई हैं सारी यहाँ पर। और ये देखिए राउ से काफिला आ गई और ये मनीष सिसोदिया की गाड़ी पे देखिए आवाज आ रही है। हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद है और ये सीबीआई मुख्यालय से अदालत तक का सफर पूरा हो चुका है। मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को लेकर सीबीआई की टीम अब सीबीआई हेडक्वार्टर्स तक पहुंच चुकी है। अदालत में पेश किया जाएगा और ये देखिए हलचल अचानक से बढ़ गई है और वहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नारेबाजी भी कर रहे हैं मनीष सिसोदिया के समर्थन में। हालांकि नारे भी लग रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था भी काफी कड़ी है और ये पूरा का पूरा काफिला रुका हुआ है। यानी कि राउस एवेन्यू कोर्ट की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर काफिला पहुंच चुका है। अब वो क्षण, वो घड़ी आ गई है जब सीबीआई अदालत के सामने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को पेश किया जाना है और यही वो पल था। देखिए ये काफिला बिल्कुल अदालत के अंदर है और अब कुछ ही देर बाद ये तय होगा कि क्या संजय क्या काफिला आपको देख रहा है। राउस एवेन्यू से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, बताइए। बिल्कुल राउस एवेन्यू कोर्ट पे जहां हम खड़े, मुझे लग रहा है कि किसी दूसरे गेट से उनकी एंट्री कराई जा रही है और जहां पुलिस बल ज्यादा तैनात है और गाड़ियां वहां से टर्न लेते हुए दिखाई पड़ रही हैं। मैं सिर्फ अंदाजा लगा सकता हूं कि शायद वहां से उनकी एंट्री कराई जाएगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि वहां बाकी जो काफिला है वो उधर गाड़ी रह जाए और मनीष सिसोदिया की गाड़ी लेकर यहां तक आया जाए, इसी गेट से एंट्री कराई जाए। तो ऐसे में बहुत ही कहते हैं कि उत्तेजना वाली स्थिति है यहाँ पर। सारे लोगों को ये लग रहा है कि कहां से होगा और जहां से वहां पुलिस मुख्यालय, सीबीआई मुख्यालय से लेकर अभी यहाँ तक इंडिया गेट आने तक, उसके बाद अब किसी भी समय गाड़ियों का काफिला यहाँ पर पहुंच सकता है और ऐसे में वहां मुझे हलचल सी दिखाई पड़ रही है। तो ऐसा तो नहीं कि कहीं वहीं पर ही गाड़ियों से उतर गए हों और उन्हें पैदल ही लेके आया जा रहा हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि वहां ऐसा लग रहा है कि गाड़ियां, हूटर की आवाज आप सुन सकते हैं जहां से तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। जो बात आप कर रहे हैं हूटर की, वो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये काफिला राउस एवेन्यू अदालत पहुंच चुका है दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को लेकर। अभी कुछ महीनों पहले की बात है, 6 से 7 महीने पहले, यानी कि जुलाई 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की थी और उसके बाद ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कोर्ट के अंदर की तस्वीरें और ये वो काफिला है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को लेकर अदालत पहुंच चुका है। सीबीआई की विशेष अदालत के सामने मनीष सिसोदिया को यहां पर पेश किया जाएगा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये काफिला अदालत पहुंच चुका है। राउस एवेन्यू कोर्ट यानी कि अदालत, ये काफिला आ गया। मनीष सिसोदिया को वहां ले जाया गया है। देखिए सीधी तस्वीरें, हालांकि पत्रकार हमारे वहां पर मौजूद और ये अदालत के अंदर प्रवेश करते हुए ये काफिला और मनीष सिसोदिया इनमें मौजूद। संजय, काफिला अंदर, गाड़ी अंदर, बताइए। टीम सीधा पोर्च में पहुंचती है और पोर्च में जाने के बाद वहां पर लिफ्ट लगे हैं। लिफ्ट से उनको 5वीं मंजिल पे ले जाया जाएगा, जहां 512 नंबर अदालत कक्ष है, जहां मनीष सिसोदिया की पेशी होगी। सीबीआई के स्पेशल जज M.K. नागपाल सुनवाई करेंगे। सीबीआई सूत्रों का कहना है कि वो 5 से 7 दिन की कस्टडी मांगेगी और अदालत में जिस तरह की खबर आ रही है 14 दिन की रिमांड मांगेगी सीबीआई। कस्टडी दी जा सकती है, तो ऐसे में लगता नहीं कि 5 से 7 दिन की कस्टडी मिलेगी, उनको 3 से 4 दिन की कस्टडी दे सकता है कोर्ट। जी संजय, सीबीआई के सूत्रों के हवाले से हम खबर चला रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज की 14 दिन की कस्टडी मांगेगी सीबीआई। क्या कहते हैं आप?
इसमें मेरा ये मानना है कि 14 दिन की मांगे, चूंकि मैक्सिमम 14 दिन से ज्यादा की कस्टडी नहीं हो सकती। 14 कस्टडी चाहे वो 14 दिन की मांगे, लेकिन अदालत कस्टडी देने में इतना ढील नहीं बरतती कि 14 दिन की मांगे तो 14 दिन की दे दें। बहुत मुश्किल से होगा तो 7 दिन की कस्टडी उनको मिलेगी। अगर 14 दिन की मांगते, उनको ये बताना पड़ेगा कि आखिर इन 14 दिन में वो क्या करने जा रहे हैं, किस चीज में कितना टाइम लगेगा। कई बार तो अदालत में भी लोग जब कस्टडी मांगते हैं, कस्टडी की मांग करते हैं, तो अदालत ये बताती है कि अगर आपको बेंगलुरु जाना है 2 घंटे में आप पहुंच जाएंगे, दिन भर जांच करेंगे, शाम को वापस आ जाएंगे, तो इसमें ट्रेन से जाने की क्या जरूरत है। तो इस तरह की चीजें हम लोगों ने कई बार सुनी है। तो ऐसे मुझे नहीं लगता कि मैक्सिमम 7 दिन से ज्यादा की कस्टडी नहीं देगा। मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद लग रही है 3 से 5 दिन कस्टडी सीबीआई को दी जाएगी और ये कहा जाएगा कि इस 5 दिन में आप क्या लेकर आते हैं, उसके बाद हम आगे तय करेंगे। यानी 14 दिन से ज्यादा तो कस्टडी दी ही नहीं जा सकती। अगर 14 दिन की कस्टडी पहली बार में दे दिया तो आगे फिर कुछ और तस्दीक करानी होगी, कुछ और चीजों की पूर्वासाखी करानी होगी, तो उस समय कुछ नहीं किया जा सकेगा। इसलिए मुझे लग रहा है इसका मतलब ये संजय, आप ये मानते हैं कि अदालत कस्टडी अवश्य देगी? हाँ, मुझे लग रहा है कि जिस तरह की चीजें सीबीआई ने अपनी बचाव में जो चीजें बताई हैं और ये कहा कि वो जांच में सहयोग नहीं करें, बहुत सारी चीजें उनसे पूछनी है। जो मौखिक आदेश दिए गए थे मनीष सिसोदिया या बाकी इनके अन्य वरिष्ठ सहयोगियों के द्वारा, उन सब की पूर्वासाखी होगी। जो लिखित चीजें हैं, जो सबूत हैं, जो कड़ियां जोड़नी है, उसके लिए तो मामले की तह तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि उनसे पूछताछ की जाए और कस्टडी में लेकर ही पूछताछ की जा सकती है। अभी तो सिर्फ अकेले में पूछताछ की गई है, बाकी अन्य आरोपियों के साथ उनका कंसल्टेशन कराना है, यानी आमना सामना कराना है। उसके लिए जरूरी है कि उनको कस्टडी में रखा जाए और मुझे ये लग रहा है कि अदालत 3 से 5 दिन या फिर मैक्सिमम 7 दिन की कस्टडी सीबीआई को पहले चरण में दे सकती है। संजय, क्योंकि अब काफिला अंदर पहुंच चुका है, सीबीआई मनीष सिसोदिया को लेकर राउस एवेन्यू अदालत जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर पहुंच चुकी है। अब अंदर जो प्रक्रिया होगी उसमें कितना समय लग सकता है और क्या क्या अब होगा अदालत के अंदर? अभी देखिए, अदालत में तो सबसे पहले ये होगा कि गिरफ्तारी का वारंट और तमाम चीजें अदालत उसकी तस्दीक करेगी और उसके बाद फिर अदालत उसमें ये पूछेगी कि याचिकाकर्ता को क्या कहना है और याचिकाकर्ता के साथ ही फिर सीबीआई से बात की जाएगी। सीबीआई तुरंत उनकी कस्टडी की मांग करेगी और वो ये बताएगी कि किस ग्राउंड पर उन्हें कस्टडी चाहिए, क्यों कस्टडी चाहिए, वो क्या क्या करना चाहती है। इसके बाद फिर अदालत थोड़ी देर को हो सकता है कि ऑर्डर रिजर्व करे और उसके बाद ये कहते कि हम 4 या 5 बजे एक घंटा सवा घंटा ले सकती है ऑर्डर लिखाने में और फिर आज ही शाम को मुझे लग रहा है कि ऑर्डर शायद अनाउंस कर दिया जाएगा। ठीक है संजय, आप बने रहिए हमारे साथ, हम लगातार आपसे बात करेंगे। लेकिन अभी तक की हम जानकारी दे दें, दिल्ली में शराब घोटाला यानी कि आबकारी नीति, देखिए 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जिस समय सीबीआई हेडक्वार्टर्स से मनीष सिसोदिया को लेकर निकली थी और ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बस अब से कुछ ही देर पहले वहां पर पहुंच गए राउस एवेन्यू कोर्ट और आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है लगातार। अदालत के बाहर भी, सीबीआई मुख्यालय के बाहर भी और देश के विभिन्न हिस्सों में ये प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन दिल्ली आबकारी नीति के मामले में सीबीआई डिप्टी सीएम दिल्ली के मनीष सिसोदिया को राउस एवेन्यू अदालत में इस समय ले जा चुकी है। मनीष सिसोदिया को अदालत में ले जा चुकी है और उससे पहले उनका मेडिकल टेस्ट करवा लिया गया है। सारा अपडेट हम आपको बता दें। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर तो यही है कि इस समय मनीष सिसोदिया को पेश कर दिया गया है राउस एवेन्यू अदालत में, सीबीआई की विशेष अदालत में। और यहां पर सीबीआई कस्टडी मांग रही है, यानी कि वो चाहती है कि मनीष सिसोदिया से पूछताछ किया जाए। पेशी हो चुकी है। मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री इस वक्त अदालत में राउस एवेन्यू कोर्ट में पहुंच चुके हैं, उन्हें पेश कर दिया गया है। सीबीआई दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राउस एवेन्यू कोर्ट में इस वक्त पेश कर चुकी है, रिमांड मांग रही है। और अदालत के बाहर मौजूद हैं संजय शर्मा, अदालत के अंदर से तमाम जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। कोई अंदर से जानकारी आपको मिल पाई है संजय? अभी उनको पेश किया गया है और हम इंतजार कर रहे हैं कि वहां से हमारे रिपोर्टर्स ये बताएं कि अंदर क्या हो रहा है। चूंकि अभी अदालत जिन मामलों की सुनवाई कर रही होगी पहले वो सुनवाई पूरी करेगी, उसके बाद फिर मनीष सिसोदिया का मामला आएगा और मनीष सिसोदिया के मामले पर फिर सुनवाई शुरू होगी। तो अभी जो खबर आ रही है उसमें यह कि अदालत अभी जिस मामले की पहले से सुनवाई कर रही है उस सुनवाई पे आगे बढ़ रही है और मनीष सिसोदिया और सीबीआई की टीम फिलहाल वेट कर रही है अपना नंबर आने का।
देखिए, मनीष सिसोदिया की तरफ से वकील उनके मोहित माथुर और सिद्धार्थ अग्रवाल पहले ही अदालत पहुंच चुके हैं और दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई के स्पेशल जज एम.के. नागपाल की अदालत में मनीष सिसोदिया को पेश कर दिया गया है। अब यहां पर दोनों तरफ से सीबीआई के वकील यानी कि जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर है वो अपना पक्ष रखेंगे कि क्यों सीबीआई मनीष सिसोदिया की कस्टडी चाहती है। तो सीबीआई की तरफ से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर पेश हुए हैं। तो मनीष सिसोदिया की तरफ से दो वकील हैं, मोहित माथुर और सिद्धार्थ अग्रवाल, वो अदालत में इस वक्त मौजूद हैं और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कई सारे आरोप भी लगा दिए हैं। आरोप प्रत्यारोप, धरना प्रदर्शन, अदालत के बाहर, सीबीआई हेडक्वार्टर्स के बाहर, देश के कई हिस्सों में ये तो लगातार चल रहा है। लेकिन अभी की बड़ी खबर इस वक्त ये है कि सीबीआई 14 दिन की रिमांड मांग रही है। लेकिन संजय कहते हैं कि एक साथ 14 दिन की रिमांड मिलना मुश्किल है। संजय, अब आपने कहा कि शाम तक ही ये कोई निर्णय आएगा, क्या अब से लेकर शाम तक सिर्फ बहस चलेगी, दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रखेंगे या कुछ और भी होगा? फिलहाल तो दोनों पक्ष पहले सीबीआई अपनी बात रखेगी और वो बताएगी उन्होंने क्यों गिरफ्तार किया है और मनीष सिसोदिया कितना सहयोग कर रहे हैं। तो जैसा कि सीबीआई ने पहले ही बताया था कि मनीष सिसोदिया सहयोग नहीं कर रहे हैं, उनके सवालों के गोलमोल जवाब दे रहे हैं। जो सवाल किए जा रहे हैं उनका सीधा सीधा जवाब हो सकता है, लेकिन वो सीधा जवाब देने के बजाय कुछ गोलमोल बातें कर रहे हैं। कई सारी चीजों में कह रहे मुझे याद नहीं, मुझे मालूम नहीं। तो ऐसे में सीबीआई का कहना है कि बहुत सारी चीजें उनको याद कराने के लिए, मालूम कराने के लिए दूसरे आरोपी हैं जो इस पूरे घटनाक्रम में 120B के तहत दोनों आरोपी किसी साजिश में साथ साथ शामिल हैं। तो उन सारे लोगों के साथ कन्फ्रंटेशन कराई जाएगी। जिन लोगों ने चीजें स्वीकार कर ली हैं या मजिस्ट्रेट के आगे बयान दिए हैं, उन सारे लोगों के साथ कन्फ्रंटेशन कराया जाएगा। यानी कुल मिलाकर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए आमना सामना कराना जरूरी है और इसी के लिए सीबीआई ये कह रही है कि उन्हें मैक्सिमम कस्टडी दी जाए ताकि वो बेरोक तो उनसे पूछताछ भी कर सके और बाकी लोगों से पूछताछ में जो चीजें जानकारी हासिल हुई है उसकी तस्दीक भी कर सके। फिलहाल इंतजार है कि वहां मनीष सिसोदिया के मामले में पेशी शुरू हो और पेशी के बाद सुनवाई आगे बढ़े, जिसमें पहले सीबीआई अपनी बात रखेगी, उसके बाद मनीष सिसोदिया के वकील उनके बचाव में दलीलें देंगे और वो बताएंगे। इनका ये कहना है कि वो बताएंगे कि किस तरह से ये इनकी गिरफ्तारी है वो अवैध है, गैर कानूनी है और उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया है जिससे उनका कोई लेना देना नहीं। वो ये भी कहने वाले हैं कि जब एफआईआर में इनका नाम नहीं है तो इनकी गिरफ्तारी क्यों की जा रही है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, कानूनी नुक्ते और मुद्दे हैं जिन पर बहस होनी है और मुझे लग रहा है कि कम से कम 1 घंटा सवा घंटा बहस चलेगी और उसके बाद फिर दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें रखने के बाद फिर कोर्ट इसमें आदेश सुरक्षित रख लेगा, कोर्ट आदेश टाइप कराएगा। इस तरह के मामलों में अमूमन कोर्ट में आदेश नहीं लिखाया जाता है, कोर्ट फिर अपने चेंबर में जाकर जज ऑर्डर टाइप करवाते हैं और उसके बाद उसके करेक्शन लगाने के बाद फिर वो ऑर्डर प्रोनाउंस करते हैं, यानी ऑर्डर बताया जाता है कि संजय, हम दो बात आपसे समझना चाह रहे हैं। वो दो बात ये है कि सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया कि मनीष सिसोदिया ने बहुत सारे सबूत नष्ट कर दिए हैं और वो अब हमारे प्रश्नों को टाल रहे हैं। ऐसे में वो कानूनी आधार सबसे पुख्ता मजबूत क्या होगा सीबीआई के लिए जिससे उन्हें कस्टडी मिल सके? हमारा संपर्क हमारे संवाददाता संजय शर्मा से इस समय नहीं हो पा रहा है। अभी तक की पूरी जानकारी आपको हम दे दें। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई की विशेष अदालत में इस समय पेश कर दिया गया। दिल्ली आबकारी नीति के मामले में मनीष सिसोदिया को दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत में पेश कर दिया गया है और अदालत में ले जाने से पहले उनका मेडिकल टेस्ट भी करवा लिया गया है। अब सुनवाई होगी दोनों तरफ से, यानी कि सीबीआई की तरफ से उनके वकील और मनीष सिसोदिया के 2 वकील पहुंच चुके हैं राउस एवेन्यू अदालत में। बस सुनवाई शुरू होने वाली है और मूवमेंट जबरदस्त वहां पर देखिए, जो हलचल हमने आपको दिखाई थी वो हलचल शांत हो चुकी है। संजय तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। संजय, आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइए क्या चल रहा है इस समय वहां पर? और ये अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अदालत के अंदर की तस्वीर। मनीष सिसोदिया को अदालत में पेश करते हुए सीबीआई की टीम ले जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर सिर्फ और सिर्फ आज तक पर हम आपको दिखा रहे हैं। अब फिर से वो तस्वीर आपको दिखाएंगे, एक्सक्लूसिव तस्वीर सिर्फ और सिर्फ आज तक पर पेशी के लिए, अदालत में पेश करने के लिए ले जाते हुए अदालत के कोर्ट रूम में
जज नागपाल की अदालत में ले जाते हुए हम एक बार फिर से वो तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। ये कुछ देर पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन एकदम लाइव तस्वीरें अदालत के कोर्ट रूम में ले जाते हुए मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री की तस्वीर आज तक पर है। हम आपको तुरंत वो तस्वीर एक बार फिर से दिखाएंगे, लेकिन ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बाहर की तस्वीर है, मनीष सिसोदिया को अंदर ले जाया गया है और न सिर्फ अंदर ले जाया गया बल्कि जज नागपाल के, ये देखिए वो तस्वीर है, ये वो तस्वीर है पीली शर्ट में मनीष सिसोदिया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को गिरफ्तारी के बाद सिसोदिया को पेश किया जा रहा है और ये तस्वीर अदालत में जज नागपाल सीबीआई की विशेष अदालत में पेश करते हुए मनीष सिसोदिया को अंदर जाते वक्त वो कमरा जहां पर ये सुनवाई बस अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है, यानी कि मनीष सिसोदिया वहां पर पहुंच चुके हैं, सुनवाई शुरू होने वाली है और दोनों पक्षों के वकील अब अपनी अपनी दलील रखेंगे। सीबीआई 14 दिनों की रिमांड मांग रही है। बार बार एक बार फिर से वही तस्वीर हम आपको दिखाएं, वो तस्वीर जो सबसे महत्वपूर्ण इस वक्त की तस्वीर है और ये दृश्य मनीष सिसोदिया सीबीआई की स्पेशल अदालत में पेश करने के लिए सीबीआई की टीम ले गई और ये वो कमरा है। देखिए इस कमरे में प्रवेश करते हुए यही बस मनीष सिसोदिया जिस कमरे में जाते हुए आपको दिख रहे हैं, सीबीआई के अधिकारी चारों तरफ से मनीष सिसोदिया को घेरे हुए हैं। हालांकि वहां पुलिस का भी इंतजाम है, लेकिन ये अदालत के अंदर की तस्वीरें हैं और ये वो कमरा है जज नागपाल का कमरा जहां पर मनीष सिसोदिया को पेश किया जा रहा है। इस वक्त की, इस समय की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर दृश्य हम यही दिखा रहे हैं। संजय बताइए। हाँ बिल्कुल, यहाँ चूंकि जिस जगह पर हम खड़े हैं वहां पर सिग्नल का कुछ प्रॉब्लम है जिसमें बातें हो नहीं पा रही हैं। मुझे आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज शायद तो इसलिए हम आपको बता दें सर कि अब आपकी आवाज आ रही है, लेकिन मनीष सिसोदिया को कमरे में ले जाया गया है कोर्ट रूम में। बताइए अब क्या होगा? कोर्ट रूम में ले जाया गया है, बस अब उम्मीद की जा रही है कि उनको किसी भी समय उनके मामले पर सुनवाई शुरू हो जाएगी। सीबीआई उनकी मैक्सिमम कस्टडी चाहती है, लेकिन अदालत मिनिमम देकर मैक्सिमम काम कराना चाहेगी। अदालत चाहेगी कि कम से कम समय में ये जितने काम कर सकते हैं, जितने की सूची इन्होंने दी है कि यहाँ ले जाना, वहां ले जाना, इसे कन्फ्रंटेशन कराना है, ये चीजें तस्दीक करानी है, ये चीजें जानकारी लेनी है, उन सारी चीजों में पहले 4 दिन लिटमस टेस्ट की तरह होता है। पहले 4 दिन अदालत 3 या 4 दिन की कस्टडी देती है, फिर उसके बाद कहती है इसमें आपको क्या क्या काम आप कर सकते हैं, क्या क्या कर लिया, क्या क्या बाकी रहा, उसके बाद फिर आगे का तय होता है। तो ये कुछ वैसा ही है कि किसी को अगर बंदूक का लाइसेंस चाहिए तो तोप के लिए अप्लाई करता है और उसे फिर पिस्टल का लाइसेंस मिलता है। तो यहाँ भी वैसा ही होता है, 14 दिन की 10 दिन की कस्टडी मांगते हैं तो 3 या 4 दिन की कस्टडी अदालत देता है और उसके बाद फिर कोर्ट ये तय करता है कि कस्टडी के दौरान क्या क्या हासिल किया गया और अब क्या क्या रह गया है, उसके आधार पर आगे की कस्टडी तय होती है। फिलहाल अभी तो सुनवाई शुरू होने का इंतजार है कि सुनवाई शुरू हो जाए, इसके बाद फिर आगे पता चले कि आखिर अदालत में कौन क्या दलीलें दे रहा है। संजय, वो कानूनी आधार क्या है जो सबसे पुख्ता सीबीआई को लगता है? अभी नहीं, हम अगले क्या अरे यार सिग्नल ही नहीं आ रहा। एक बार फिर से हमारे संवाददाता संजय शर्मा से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन ये महत्वपूर्ण दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर अदालत के अंदर की तस्वीर है, दिल्ली के राउस एवेन्यू अदालत के अंदर की यह तस्वीर है जहां मनीष सिसोदिया को कोर्ट रूम में ले जाया जा रहा है और सीबीआई की विशेष अदालत यहीं पर लगती है। मनीष सिसोदिया को सीबीआई की विशेष अदालत में पेश कर दिया गया है और अब मनीष सिसोदिया के वकीलों और मनीष सिसोदिया को अपनी बेगुनाही सिद्ध करनी होगी, क्योंकि सीबीआई ने तो मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। मनीष सिसोदिया की रिमांड अब सीबीआई मांग रही है। दिल्ली की आबकारी नीति यानी कि शराब घोटाले में पेश कर दिए गए हैं मनीष सिसोदिया। पूरा अपडेट हम आपको यहां पर दे दें। इस समय राउस एवेन्यू कोर्ट रूम में मनीष सिसोदिया पहुंच चुके हैं, उन्हें अदालत में पेश कर दिया गया है और दिल्ली के मुख्यमंत्री पर अब कार्रवाई शुरू होने वाली है। सीबीआई की तरफ से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर पेश हो चुके हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तरफ से 2 वकील हैं, मोहित माथुर और सिद्धार्थ अग्रवाल, कोर्ट रूम में वो मौजूद हैं। अब मनीष सिसोदिया को अपने आप को निर्दोष वहां पर सिद्ध करना होगा और बहस इस बात को लेकर होगी। संजय, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? जी हाँ बिल्कुल। हाँ संजय बताइए, कोई खबर आई है क्या अंदर से? क्योंकि अब खबर ये आ रही है कि रिमांड मांग ली है सीबीआई ने। और
जी हाँ, बिल्कुल। सीबीआई के सूत्रों का ये कहना है कि उन्होंने मैक्सिमम रिमांड मांगी है और ऐसे में अब ये देखा जाना बहुत दिलचस्प होगा कि कोर्ट कितने दिन की रिमांड देता है और उसमें दलीलें क्या रहती हैं, क्या दलीलें सीबीआई देती है। संजय, आपको रोक के बीच में बताना पड़ रहा है, आप ठीक कह रहे थे 14 दिन की जो पहले खबर आ रही थी वो 5 दिन की, क्योंकि संजय जब हमने आपसे पूछा था 14 दिन, आपने कहा था नहीं कि 5 दिन की मांगेगी और वही हुआ। बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि सीबीआई ने 5 दिन की रिमांड अदालत से मांगी है कि 5 दिन के लिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को हमें दे दीजिए रिमांड पर, और 5 दिन में हम मनीष सिसोदिया से सारे लोगों से बातचीत कर पाएंगे और सबूत इकट्ठा करेंगे और फिर से अदालत में उन्हें पेश करेंगे। संजय बताइए। इसमें 5 दिन की रिमांड मांगी है, लेकिन इसमें मुझे नहीं लगता कि 2 या 3 दिन की रिमांड कोर्ट देगा और उसके बाद बोलेगा कि क्या आपके पास उपलब्धियां रही हैं इन 3 दिनों की, वो हमारे सामने रखिए। उसके बाद फिर हम तय करेंगे कि आखिर आपको आगे रिमांड दी जाए या नहीं। तो ये कुल मिलाकर बहुत ही क्रूशियल मौका है और यही होता है कि जितने दिन की रिमांड मांगी जाती है, बहुत कम बार ऐसा होता है कि उतने दिन की ही रिमांड अदालत दे दे। अदालत उसमें 1-2 दिन की कमी जरूर कर देता है, क्योंकि ये 14 दिन है, वो 14 दिन बचा कर रखने होते हैं। ये कुछ वैसे ही है कि आपको सारे दिन गर्मी का, रेगिस्तान की गर्मी हो और आपको 1 लीटर पानी दिया जाए जिसमें आपको 2 दिन काम करना है, तो ऐसे में आप बहुत किफायत के साथ उसे खर्च करते हैं। तो रिमांड को लेकर भी यही है कि रिमांड मैक्सिमम 14 दिन की ही दी जा सकती है, उससे ज्यादा की रिमांड दी नहीं जा सकती। मांगने को तो बहुत कुछ मांग सकते हैं, लेकिन उसमें जो मांगने का कटोरा या दामन है उसमें 14 दिन से ज्यादा का समा नहीं सकता। लिहाजा अदालत भी थोड़ा थोड़ा करके देती है ताकि काम भी होता रहे और जांच एजेंसी पर प्रेशर भी रहे। संजय, अब क्योंकि अदालत की कार्रवाई बहुत तेजी से शुरू हुई है कि मनीष सिसोदिया को पेश करते ही सीबीआई ने अपनी बात रख दी है, आपको क्या लगता है कि बहस कितनी देर चलेगी और कब तक निर्णय आ जाएगा? मुझे लग रहा है कि 5 बजे से पहले तक निर्णय आ जाना चाहिए, क्योंकि आज पहली पेशी है। पहली पेशी में कोर्ट को एक तो हिस्ट्री सारी बतानी पड़ती है, कोर्ट शीट पूरी बतानी पड़ती है केस की, और केस हिस्ट्री बताने के साथ साथ ये बताना पड़ता है कि आखिर हमें गिरफ्तार करने की नौबत क्यों आई, किस ग्राउंड पर हमने इनको गिरफ्तार किया है और आगे हम इनसे क्या क्या चीजें निकलवा सकते हैं जो केस की तह तक पहुंचने में, मुकदमे की तह तक पहुंचने में जरूरी है। जांच में क्या क्या चीजें बिल्कुल ऐसी जरूरी हैं जो अनअवॉइडेबल हैं, जिसको अवॉइड किया ही नहीं जा सकता है, वो सारी चीजें बताने के बाद फिर बचाव पक्ष को मौका मिलता है। बचाव पक्ष ये बताता है, यानी मनीष सिसोदिया की तरफ से कहा जाएगा कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है और तथ्यों पर आधारित नहीं है, एफआईआर में नाम नहीं था फिर भी उनको गिरफ्तार किया गया। राजनीतिक वेंडेटा की बात भी कही जा सकती है कि केंद्र सरकार, चूंकि हमारी सरकार ज्यादा बढ़िया काम कर रही है, इससे हमसे राजनीतिक बदला निकालने को हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो आमने सामने के दलील और तर्क दिए जाते हैं और इसके बाद फिर अदालत तय करती है कि आखिर किसकी बातों में कितना दम है। और सीबीआई का, जहां तक सीबीआई की बात है, सीबीआई ने बहुत सारी चीजें, सबूत और दस्तावेज, तमाम चीजें पेश किए हैं और जिसमें उन्होंने कहा है कि इस मामले की जो राजस्व, आबकारी राजस्व का घोटाला है, इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि ये करोड़ों, सैकड़ों करोड़ का घोटाला है, लिहाजा वहां तक बात पहुंचनी चाहिए। ईडी ने भी अपना नंबर लगा रखा है। सीबीआई की जैसे ही कस्टडी खत्म होगी फाइनल, उसके बाद फिर ईडी इस तैयारी में है कि वो भी अपने मामले की जांच के लिए, जो एफआईआर दर्ज की है उसकी जांच के लिए मनीष सिसोदिया की कस्टडी चाहेगी। कुछ वैसा ही मामला होगा जैसा कार्ति चिदम्बरम और पी चिदम्बरम के मामले में हुआ था। पी चिदम्बरम को पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया, फिर सीबीआई ने अपनी कस्टडी में रखा। सीबीआई की कस्टडी जैसे ही खत्म होने वाली हुई, ईडी ने अपना दावा कर दिया, फिर ईडी ने कस्टडी में रखा। तो कुल मिलाकर वो 50 से 51 दिन की कस्टडी, पूछताछ और तमाम चीजें वो सब चले थे। और इसके बाद फिर 14 दिन तो इन दोनों ने कस्टडी ली थी। उसके बाद फिर वो शायद 50 या 60 दिन पी चिदम्बरम को जेल में रहना पड़ा था। उसके बाद फिर उनको जमानत मिली थी। तो फिलहाल मामला यही चल रहा है। जो हमारे सहयोगियों ने खबर दी है उसमें यह आया है कि जज सीबीआई द्वारा दी गई केस फाइल को भी पढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि केस फाइल दी जाती है और केस फाइल का विवरण दिया जाता है और ये बताया जाता है कि आखिर किस ग्राउंड पर ये मामला दर्ज किया गया है और किस ग्राउंड पर उनको गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने कहा कि मनीष सिसोदिया नई फाइल बनाए और उसके बाद उस नई फाइल बनवाई और उसके बाद उसको पास करवाया। ये जो आबकारी घोटाले को लेकर मामला है। और ये भी कहा गया कि सीबीआई ने कहा कि विजय नायर इस मामले में बहुत सक्रिय था। विजय नायर के मुख्यमंत्री के साथ और मनीष सिसोदिया के यहाँ आना जाना भी था और एक शराब निर्माता के एक समूह में
उस समूह से घूस मांगी गई पॉलिसी में मनचाहा बदलाव करने के लिए। ये बहुत अहम बात सीबीआई ने कही है कि शराब निर्माता कंपनियों से, उन शराब निर्माता कंपनियों के हित में पॉलिसी में बदलाव करने के लिए उनसे रिश्वत मांगी गई। दक्षिण भारत के एक समूह है जो शराब का निर्माण करता है, उसके एक व्यक्ति ने ये बताया कि वो उसका एक बहुत आला ऑफिसर होटल में रुका था और उसमें 16 मार्च 2021 को वो विजय नायर से मिला था। विजय नायर इस पूरे मामले में किंगपिन माना जा रहा है। मनीष सिसोदिया के कंप्यूटर से आंकड़े मिले हैं जिससे पता चलता है कि 5% और 12% का कोई मामला था, जिस पर मनीष सिसोदिया से पूछताछ की जानी है कि आखिर ये 5% और 12% क्या है। कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि आपको रिमांड की क्या जरूरत है। जैसा कि मैं बता रहा था कि रिमांड की जरूरत बताई जा रही है। सीबीआई ने कहा कि मनीष सिसोदिया का इस मामले में मनीष सिसोदिया सीधा सीधा कोई जवाब नहीं दे रहे हैं और वो जवाब हासिल करने के लिए उन्हें कस्टडी में लेने की जरूरत है, ताकि जो सारी चीजें मैंने बताई थी वो सारी चीजें अदालत में चल रही हैं कि जिन सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं उन सवालों के जवाब हासिल करने के लिए उन्हें कई अन्य आरोपियों के साथ कन्फ्रंटेशन कराया जाना जरूरी है, यानी उनका आमना सामना कराया जाना जरूरी है। और इन तमाम दलीलों के साथ ये दलीलों का आदान प्रदान चल रहा। अभी सीबीआई शुरुआत है, सीबीआई अपनी दलीलें दे रही है, इसके बाद मनीष सिसोदिया की ओर से दलीलें दी जाएंगी और जो आधार मैंने बताए हैं शायद उन्हीं आधारों को वहां दोहराया जाएगा और ये बताया जाएगा कि इनकी गिरफ्तारी अवैध है, गैर कानूनी है और बिना किसी नोटिस के, बिना किसी पूर्व सूचना के उन्हें हिरासत में लिया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया। इसके पहले और भी तमाम कई तरह के आरोप लगाए जा सकते हैं, कहे जा सकते हैं, वो सारी चीजें अदालत में होंगी और उसके बाद मुझे लग रहा है कि अदालत इस मामले में आदेश रिजर्व कर लेगा और इसके बाद फिर शायद आदेश प्रोनाउंसमेंट आज ही शाम को लगभग 5 बजे से पहले तक हो जाना चाहिए, ऐसी मुझे उम्मीद है।